हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है वो करने जा रहे हैं। साथ ही में जो बजट का वीक है वो शुरू होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीक में जो मार्केट कैसा जा सकता है वो एनालाइज करते हैं। फाइनली निफ्टी बैंक ने जो है वो एक ब्रेकडाउन दे दिया है। यहाँ से प्राइस एक्शन को आप देखेंगे तो शार्पली एक ब्रेकडाउन हमको निफ्टी बैंक में मिला है। प्राइस एक्शन किस प्रकार गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस बार निफ्टी बैंक जो है वो 43,000 44,000 से जब नीचे आया था 41,500 को, तो तुरंत जो है वो मार्केट ने 2-3 दिन नेगेटिव मोमेंटम दिया था और वो रिकवर हो गया था। तो एग्जैक्टली ये पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे बनने वाली है। तो बैंक निफ्टी जो अगले वीक में कहाँ तक जा सकती है वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मार्केट कहाँ पे अगले वीक में जा सकता है। अगर मंडे को मान लीजिए मार्केट अगर 40,900 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है और मार्केट जो है वो एग्जैक्टली 41,400 या 500 का जो लेवल है वहां तक आने का ट्राई कर सकता है। तो गाइज मेरे लिए जो है वो मंडे को अगर मार्केट गैप अप होता है 40,900 के ऊपर तो मार्केट जो है वो हाईएस्ट लेवल जो है वो 41,700 800 का एक जो लेवल है वो कैचअप करने का ट्राई कर सकता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 700 800 के सपोर्ट जो है वो मौजूद है। मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन यानी कि 40,165 और 39,700 इसके अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो गाइस 40,165 और 39,700 का एक जो सपोर्ट है वो मौजूद है। उसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है मान लीजिए 40,165 और 39,700, तो इसके बीच में अगर ओपन होता है और 39,700 70-80 नीचे क्रॉस करता है तो आपको सेलिंग का टारगेट और इजीली मिल सकता है। मार्केट जो है वो नीचे और ड्रैग हो सकता है और हमको जो है वो अगला टारगेट मिलने वाला है 1-2 दिन में, वो रह सकता है नीचे का एक लेवल है 38,400। मैक्सिमम रेंज जो है वो 38,400 तक जो है वो एक्सटेंड हो सकती है अगले वीक तक। मान लीजिए ये टारगेट अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो क्या पॉसिबल चीजें यहाँ पे बन सकती है। ये टारगेट हमको कैसे मिल सकता है। मान लीजिए बजट है, बजट के टाइम को थोड़ा सा मार्केट जो रिकवर करने का ट्राई करेगा, 1-2 दिन यहाँ पे स्पेंड कर देगा। 40,900 से लेके 40,300 के बीच में अगर 1-2 दिन निकाल देता है तो मेरे ख्याल से वेडनेसडे को क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो ब्रेकडाउन करेगा फिर उस लेवल से, और 40,165 जैसे ही नीचे क्रॉस होता है तो आपको पहला टारगेट 39,700 800 मिल जाएगा। फिर नीचे का जो टारगेट है डायरेक्टली आपको जो है वो राउंड लेवल कंसीडर करना है। 500 का टारगेट मिलेगा, फिर 39,000 का मिलेगा, फिर 38,400 का डायरेक्टली एक मोमेंटम आपको मिल सकता है 38,400 तक अगले वीक तक। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का नीचे का एनालिसिस। बट नीचे जो टारगेट है वो अग्रेसिव कभी मत लेना, बिकॉज ये ब्रेकडाउन कैंडल है। ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक आना बाकी है, तो एक पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद जो है वो सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली ये पुल बैक बड़ा आ गया, सिमिलर इस टाइप कैंडल अगर बन गया 1200-1300 पॉइंट का, तो मार्केट जो है वो ऊपर ही निकल जाएगा। तो ऊपर निकलेगा तो 41,700 पहला मिलेगा, फिर 42,300 से लेके 42,100 का जो एक रेंज है वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है। ये जो लेवल है 42,200 से लेके 42,300, यहाँ पे मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है 2-4 घंटे, फिर वहां से जो है वो ऊपर निकल सकता है। तो सिंपल चीज क्या है, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे आपको क्लियर कट दिखाई देता होगा कि मार्केट जो है वो पहला रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट ने यहाँ पे लिया था। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, फिर तीसरी बार यहाँ पे आया है। तो अगले वीक में हो सकता है कि ये प्राइस एक्शन डायरेक्टली अग्रेसिवली जो है वो उल्टा चला जाए, मार्केट जो है वो 45,000 तक भी जा सकता है। कि बजट है तो एक बड़ा रैली पॉसिबल है मार्केट में। अगर बजट के दिन या उसके अगले दिन बैंक निफ्टी में 1,000-1,500 पॉइंट का जो एक ट्रेंड है वो अगर मिलता है तो मार्केट जो है वो पूरा एक रिकवरी जो है हमको कर सकता है अगले वीक में। लेट्स सी मार्केट कैसा जाएगा। हमारे पास दोनों लेवल है, ऊपर का लेवल 44,000, नीचे का लेवल 38,400। चलिए अभी निफ्टी का जो एनालिसिस है वो देख लेते हैं। निफ्टी का जो हवरली चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन आप मार्क करेंगे तो मार्केट अग्रेसिवली नीचे आ रहा है। तो अभी निफ्टी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो हो सकती है, एक पुल बैक हमको निफ्टी में मिला है मार्केट क्लोज होते होते। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी निफ्टी की क्या हो सकती है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता। देखिए हम दोनों साइड के लेवल जो है वो इस वीक के लिए मार्क करेंगे, बट लेवल जो है मैं आपको निकाल के देता हूँ। जो लो बना है 17,496 का जो लो है
वो लोग अगर नीचे क्रॉस होता है तो आपको सेल करना है। सबसे पहला जो टारगेट है आपको मिल जाएगा 17,380 का, फिर 17,300 का। तो ये दो टारगेट जो है वो अगर मार्केट गैप अप होके अगर नीचे क्रॉस करता है तो आपको मंडे के दिन जो है वो एक सेलिंग मिल सकती है। लास्ट सेल ऑफ जो है वो निफ्टी में हमको मिल सकता है 17,380 330 तक का जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि वहां से निफ्टी और एक बाउंस ले सकती है। प्राइस एक्शन को अगर देखेंगे तो जहां से निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ है इस लेवल से, तो फर्स्ट पुल बैक जो है यहाँ पे मिला था, दूसरा पुल बैक यहाँ पे मिला है। अभी तीसरा जो ब्रेकडाउन होगा वहां पे एक जो है वो कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा एक रेड कैंडल हमको देखने मिल सकती है 2-4, और फिर वहां से हवरली में जो है मार्केट एक रिकवरी कर सकता है ट्यूसडे के दिन। निफ्टी में ऑलवेज पॉसिबिलिटी है, निफ्टी अगर गैप अप होता है तो किस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो वो सस्टेन करेगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक लेवल जो है वो हम यहाँ से मार्क कर लेने वाले 17,672 से लेके 692, तो 20 पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस रखिए। मार्केट कभी कभी जो है वो फेक आउट करके भी नीचे आ जाता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो 17,700 का एक राउंड लेवल कंसिडर कीजिए। मार्केट अगर 17,700 के ऊपर अगर 1 आवर 2 आवर सस्टेन होता है या फिर इसके ऊपर अगर गैप अप होता है मार्केट कल, तो हमको जो पहला टारगेट जो वो मिलेगा 17,843, फिर 17,843 पे प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर वहां से अगर एक कोई रिवर्सल बनता है तो फिर मार्केट 17,670-80 तक या 17,700 तक आ सकता है। फिर वहां से जो वो मार्केट जो 17,938 का लेवल टेस्ट कर सकता है, या फिर डायरेक्टली मार्केट जो गैप अप हो के पहला टारगेट ये देगा, फिर दूसरा टारगेट ये मिलने वाला है हमको 17,900 का, और फिर जो 18,019 का। तो ये 3 टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में। अभी हमको फुल्ली बुलिश कब होना है गाइस, सिंपल देखिए, अगर यहाँ पे तीसरा प्राइस एक्शन बन जाता है, मेरा सिंपल चीज ये रहने वाला है, अगर डेली क्लोजिंग हमको 17,700 के ऊपर अगर मिलती है तो हम पहला टारगेट जो है वो 18,000 का डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं, और फिर दूसरा टारगेट जो है वो 18,150-180 तक इस रेंज में हो सकता है। पिछले वीक के एनालिसिस में आपको बताया था कि 18,200 से लेके 18,150 हर 10-10 20-20 पॉइंट में जो है रेजिस्टेंस रहने वाले। तो एग्जैक्टली देखिए मार्केट जो वो अपर लेवल सस्टेन कर नहीं पाया, 18,200 से लेके 150 में जो वो काफ़ी मार्केट ने जो है वो टाइम स्पेंड किया, और आखिरकार जो है वो मार्केट में एक हमको ब्रेकडाउन देखने मिल गया एक्सपायरी के दिन, जो मंथली एक्सपायरी था। तो चलिए अभी मार्केट जो है वो रेडी है, बजट वीक भी आने वाला है, बजट में एक रैली हमको देखने मिल सकती है। तो रैली का प्लानिंग हम कहाँ पे करेंगे तो मैंने बता दिया है आपको। अगर 17,700 के ऊपर का हमको क्लोजिंग मिलता है एक ब्रेकडाउन के बाद, तो एक 400-500 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी दे सकती है। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमको जो है वो क्लोजिंग चाहिए लगभग 17,900-970 के ऊपर का हमको क्लोजिंग चाहिए। 17,900-970 के ऊपर का अगर डेली क्लोजिंग मिल गया मंडे या ट्यूसडे, तो मार्केट जो है 18,265 का लेवल अचीव करेगा, और बजट के दिन अगर कोई मोमेंटम मिलता है तो 18,400 भी पॉसिबल है। तो जिस प्रकार 2 कैंडल में मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, तो मार्केट को कमबैक के लिए वो 4 दिन लगने वाले। तो 4 दिन में एग्जैक्टली जो है वो मोमेंटम अपोजिट हो सकता है। जैसा उन्होंने ब्रेकडाउन दिया है वैसा ही अपोजिट मोमेंटम वी शेप रिकवरी जो हो हमको देखने मिल सकती है निफ्टी में। साथ ही में जो है वो निफ्टी रिकवर होगा तो बैंक निफ्टी जो है वो और ज़्यादा स्पीड से रिकवर हो सकता है। बैंक निफ्टी पे नज़र बनाए रखिए। तो गाइज ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले वीक के लिए एनालिसिस। 17,300 नीचे के लिए और 18,300 ऊपर के लिए। आपका जो एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप पुट बाय करेंगे तो मेरे ख्याल से 17,300 या 380 पकड़ लीजिए। 17,380 मिलता है तो पुट से आउट हो जाइए। और अगर ऊपर अगर आप बोलेंगे कि कॉल अगर आपको कहाँ पे बाय करना है, तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे सिंपल है। अगर लोअर लो नहीं बनाया तो आपको 18,950 के ऊपर का अगर क्लोजिंग मिलता है तो आप एक्सपायरी तक जो है कॉल में रह सकते हैं। आपको जो है वो 18,400 मैक्सिमम मिलेगा। बट जो भी आप कॉल साइड ट्रेड लेंगे बजट है तो आपको जो है वो हीरो जीरो का ही प्लानिंग
करना पड़ सकता है। यहाँ से मेक और ब्रेक मार्केट है। अगर आप पुट लेंगे तो आपके जो है वो हीरो जीरो के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ है। तो पुट में जो मोमेंटम है वो अभी मिल चुका है, तो पुट के जो प्रीमियम है वो मेल्ट होने वाले हैं। तो पुट बहुत ज़्यादा हीरो जीरो हो सकता है। वही कॉल के जो प्रीमियम है ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं, वो चाहेंगे वहाँ से 3-4 गुना होना। तो 18,000 का जो कॉल है उस पर नज़र बनाए रखें। 18,000 का कॉल लगभग 150-120 के लेवल से 37 पे आया था और 50 पे क्लोज हुआ है। तो 18,000 का कॉल अगर आपको मिलता है तो 18,100 या 18,000 का कॉल आपको 18,000 का लेंगे तो 70-80 रुपये पे, और 18,100 का लेंगे तो आपको जो है वो 40 या 50 रुपये पे मिल सकता है। तो बढ़िया मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। और अगर मान लीजिए आपको क्लोजिंग बेस करना है तो आपको 200 पॉइंट आगे शिफ्ट होना है। तो चलिए, ये रहा अगले वीक के लिए बजट के लिए हमारा जो वीकली एनालिसिस है, वो मैं हर बार की तरह लेके आता हूँ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सपायरी के एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय।